राम राम साथियों, पेंचवली एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच बढ़ाकर संचालित करने पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसके साथ ही मंडला फोर्ट छिंदवाड़ा लाइन व जबलपुर गोंदिया लाइन की असलियत सामने आई है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, पेंचवली एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच की मांग पर सामने आ रहे रेलवे के आधिकारिक उत्तर ने एक बार फिर से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की दीर्घकालिक योजना और आधारभूत संरचना विकास पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। रेलवे के उत्तर अनुसार पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा गाड़ी संख्या 19343, 19344 पेंचवली एक्सप्रेस में भार अर्थात अतिरिक्त कोच बढ़ाने की योजना पहले से ही तैयार कर ली गई है, लेकिन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अपने क्षेत्र में प्लेटफॉर्म की कमी का हवाला देते हुए व्यवहार्यता रिपोर्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं दे रहा है। जैसे ही दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा सकारात्मक व्यवहार्यता रिपोर्ट दी जाएगी, उसके बाद कोच वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर यह स्थिति उत्पन्न ही क्यों हुई, जब जबलपुर नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा बालाघाट गोंदिया तथा छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट जैसे महत्वपूर्ण रेल मार्गों का ब्रॉडगेज रूपांतरण किया जा रहा था। तब क्या भविष्य की यात्री आवश्यकताओं, लंबी दूरी की ट्रेनों, मालगाड़ियों तथा संभावित यातायात वृद्धि का आकलन क्यों नहीं किया गया? यदि आज अतिरिक्त को जोड़ने में प्लेटफॉर्म बाधा बन रहे हैं तो इसका अर्थ है कि निर्माण के समय दूरदर्शिता के साथ योजना नहीं बनाई गई। स्थिति केवल पेंचवली एक्सप्रेस तक सीमित नहीं है। यही समस्या छिंदवाड़ा मंडला फोर्ट छिंदवाड़ा पैसेंजर तथा छिंदवाड़ा नैनपुर छिंदवाड़ा पैसेंजर सेवाओं में भी देखने को मिल रही है। गाड़ी संख्या 58,823, 58,824 एवं 58,825, 58,826 के रूप में संचालित इन पैसेंजर ट्रेनों में प्रतिदिन भारी यात्री भीड़ देखी जा रही है। यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करनी पड़ रही है, जबकि रेल मंत्रालय द्वारा इन ट्रेनों के लिए 12 कोच स्वीकृत किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि 24 अप्रैल 2023 को उद्घाटन के दिन ट्रेनें 12 कोचों के साथ चलाई गई थी, लेकिन उद्घाटन के अगले ही दिन अर्थात 25 अप्रैल 2023 से इनकी कोच संख्या घटाकर केवल 8 कर दी गई। तब से लेकर आज तक यात्री लगातार भीड़ और असुविधा झेल रहे हैं। यदि 12 कोच उद्घाटन के दिन चल सकते थे तो फिर बाद में ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें घटाकर 8 कोच कर दिया गया? यदि प्लेटफॉर्म छोटे थे तो उद्घाटन के समय 12 कोचों का संचालन कैसे संभव हुआ? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। छिंदवाड़ा, चौरई, केवलारी, नैनपुर और मंडला क्षेत्र के यात्रियों का कहना है कि प्रतिदिन की भीड़ को देखते हुए 12 कोच न्यूनतम आवश्यकता है, लेकिन रेलवे प्रशासन यात्रियों की वास्तविक जरूरतों की बजाय तकनीकी बहानों के पीछे छिपता दिखाई देता है। वास्तव में यह समस्या आज की नहीं है। ब्रॉडगेज निर्माण और स्टेशन पुनर्विकास के दौरान ही कई स्थानों पर प्लेटफॉर्म, लूप लाइन और यार्ड संरचना को सीमित क्षमता के साथ विकसित किया गया। परिणाम यह है कि आज जब उत्तर दक्षिण यातायात गलियारे, नई यात्री रेल सेवाओं या मौजूदा ट्रेनों की क्षमता वृद्धि की बात आती है तो वही आधारभूत संरचना सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने खड़ी हो जाती है। यदि हर बार प्लेटफॉर्म छोटे होने का तर्क दिया जाएगा तो क्या भविष्य में फिर से करोड़ों रुपए खर्च कर प्लेटफॉर्म विस्तार का इंतजार करना पड़ेगा? क्या यात्रियों को बेहतर रेल सुविधा पाने के लिए वर्षों तक और प्रतीक्षा करनी होगी? नैनपुर जंक्शन इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। स्थानीय लोगों का दावा है कि कभी नैनपुर को एक बड़े जंक्शन के रूप में विकसित करने की संभावनाएं थी और भविष्य में यहाँ व्यापक विस्तार की कल्पना की गई थी। हमें याद है 2018-19 के समय DRM आदि के ऑफिशियल स्टेटमेंट हैं, जिसमें 15 प्लेटफॉर्म का नैनपुर जंक्शन भविष्य में बनाया जाने की योजना थी, लेकिन वर्तमान विकास मॉडल ने उस संभावना को सीमित कर दिया है। इसी प्रकार बमनी बंजर जैसे नगर परिषद क्षेत्र को 15 वार्ड के नगर को अपेक्षित रेल महत्व नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप आज जब रेल नेटवर्क के विस्तार और यातायात वृद्धि की बात होती है तो आधारभूत ढांचा पर्याप्त नहीं दिखाई देता। अब जब पेंचवली एक्सप्रेस में कोच वृद्धि का विषय रेलवे बोर्ड और पश्चिम रेलवे स्तर पर पहुंच चुका है तो यात्रियों के मन में यह सवाल स्वाभाविक है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे व्यवहार्यता रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या लिखेगा। वास्तविकता यह है कि इस रेल मार्ग में कई छोटे बड़े रेलवे स्टेशन हैं जिनमें ट्रेनों के डिब्बे प्लेटफॉर्म से बाहर खड़े होते हैं। आज भी चौरे रेलवे स्टेशन पर 19 LHB कोच वाली पातालकोट एक्सप्रेस का
स्टॉप है, 16 ICF कोच वाली पेंचवली एक्सप्रेस का स्टॉप है, 20 LHB कोच वाली रीवा इतवारी रीवा एक्सप्रेस का स्टॉप है, जिनके कुछ डिब्बे प्लेटफॉर्म सीमा से बाहर खड़े होते हैं। इसी प्रकार केवलारी रेलवे स्टेशन पर भी 18 ICF कोच वाली शहडोल नागपुर शहडोल एक्सप्रेस तथा पेंचवली एक्सप्रेस में भी यही स्थिति देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में यात्रियों का मानना है कि पेंचवली एक्सप्रेस के मामले में व्यवहार्यता रिपोर्ट को अनावश्यक रूप से लंबित रखना उचित नहीं है। यदि कुछ स्टेशनों पर 4 या 5 कोच प्लेटफॉर्म से बाहर रहते हैं तो यह भारतीय रेलवे के लिए कोई नई परिस्थिति नहीं है। देश के अनेक रेल मार्गों पर वर्षों से इसी प्रकार संचालन होता आया है। इसीलिए प्लेटफॉर्म की लंबाई को अतिरिक्त कोचों की मंजूरी रोकने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। आज इस बात की आवश्यकता है कि पेंचवली एक्सप्रेस को चरणबद्ध तरीके से 16 कोचों से बढ़ाकर 24 कोच क्षमता तक विकसित किया जाए। साथ ही इसे आधुनिक LHB रैक उपलब्ध कराया जाए ताकि सुरक्षा, आराम और संचालन क्षमता में सुधार हो सके। यदि रेलवे बोर्ड पश्चिम रेलवे और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे संयुक्त रूप से निर्णय ले तो यह कार्य असंभव नहीं है। वास्तविक चुनौती इच्छा शक्ति और प्राथमिकता की है, तकनीकी समाधान की नहीं। महाकौशल क्षेत्र के लाखों यात्रियों की अपेक्षा है कि पेंचवली एक्सप्रेस को केवल एक साधारण ट्रेन नहीं, अतिरिक्त कोच, LHB रैक, मंडला या गोंदिया तक विस्तार तथा आवश्यक आधारभूत सुधारों पर शीघ्र निर्णय लेकर रेलवे यह संदेश दे सकता है कि यात्रियों की वास्तविक जरूरतें उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब इस समय आ गया है कि वर्षों से लंबित मांगों को फाइलों से निकालकर धरातल पर उतारा जाए और पेंचवली एक्सप्रेस को उसकी वास्तविक क्षमता के अनुरूप विकसित किया जाए। साथियों, चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।